गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मार्केटिंग में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स और एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट यानी उत्पाद घटक और पहलू, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट कंपोनेंट और एस्पेक्ट का मतलब क्या है? किसी भी प्रोडक्ट के जो टेंजिबल इंटेंजिबल जो उसके फीचर्स हैं या उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम प्रोडक्ट कंपोनेंट कहते हैं, जिनके आधार पर कोई भी कंपनी है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का प्रयास करती है, कस्टमर को बाइंग के लिए स्टिमुलेट करती है और कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को उन कंपोनेंट्स के आधार पर, उन विशेषताओं के आधार पर, उन फीचर्स के आधार पर उस प्रोडक्ट को बाई करता है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि प्रोडक्ट कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट एस्पेक्ट का मतलब क्या है। सबसे पहले है कोर बेनिफिट और सर्विस एस्पेक्ट। जब भी कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लॉन्च करती है, कस्टमर को जो सेल के लिए जो प्रेजेंट करती है, तो उसका जो मेन फोकस एरिया है वो पहले से उसको डिसाइड करना होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसका कोर बेनिफिट कस्टमर को क्या मिलेगा, उसका जो फायदा, मुख्य रूप से क्या फायदा मिलेगा कस्टमर को उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद। तो ये कोर बेनिफिट क्या है, उसका प्रमुख फायदा क्या है, उसके बारे में जो फोकस करना है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि बीमा कंपनी कोई नई पॉलिसी है वो ड्राफ्ट कर रही है और उसको सेल करने का प्रयास कर रही है, तो उसमें जो उसका कोर बेनिफिट है वो बताना जरूरी है कि ये पॉलिसी हमने डिजाइन की है वो पहले से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है ना। किस प्रकार इस पॉलिसी में कुछ जो एडिशनल जो बेनिफिट्स है वो पॉलिसी होल्डर्स के लिए हैं, ठीक है, उनके बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा जो स्कूल है, देखिए स्कूल भी क्या है, सर्विस प्रोवाइड करती है। तो एक जब स्कूल अपने एडमिशन के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करती हैं, तो उसमें भी वो इस प्रकार से अपनी जो सर्विस के बारे में जानकारी प्रेजेंट करती है कि किस प्रकार से उनकी जो स्कूल है वो दूसरे स्कूलों से बेहतर है। इसी तरीके से जो बैंक्स है वो अपने जो प्रोडक्ट है लॉन्च करते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट्स है, आरडी अकाउंट है, जो एफडी अकाउंट है, ठीक है ना, तो करंट अकाउंट है कि उनमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं और किस आधार पर उनके जो प्रोडक्ट हैं बाकी सबसे अलग है। इसके साथ ही जो गुड्स हैं, जिसमें जैसे टूथपेस्ट की हम बात करें, सोप की बात करें, तो कंपनियों का जो कोर बेनिफिट, जो फोकस एरिया है वो क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है, जैसे सोप है, नहाने का साबुन है, तो वो किस तरीके से बाकी सोप से अलग है, ठीक है ना। उसमें उसका कलर हो सकता है, उसमें जो उसका वेट हो सकता है, या फिर उसका जो फ्रेगनेंस है वो हो सकता है। इसके अलावा जो उसमें अदर जो कोर बेनिफिट है वो बताए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो है कोर बेनिफिट और सर्विस एस्पेक्ट, कि जो हम प्रोडक्ट प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे कस्टमर के लिए, उस प्रोडक्ट का जो मेन या मुख्य रूप से क्या क्या बेनिफिट कस्टमर को मिलेंगे उनके बारे में जो जानकारी देना है। और उसके बाद में नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स एस्पेक्ट, ये है भौतिक लक्षण पहलू, यानी किसी भी प्रोडक्ट के जो फिजिकल फीचर्स या जो मटेरियल फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बारे में जानकारी देना है और उनके बारे में फोकस करना है, ठीक है ना। कई प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो कोर बेनिफिट है या कोर एस्पेक्ट है वो उसके फिजिकल फीचर्स ही होते हैं, तो उनके बारे में देखिए आप समझ सकते हैं। जैसे कलर है, आप कोई भी क्लोथ बाई करते हैं, गारमेंट बाई करते हैं, तो उसमें कलर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। एक कलर ज्यादा अट्रैक्टिव है, दूसरा नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट वही सेल होता है जिसका कलर बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। कलर के अलावा उसका साइज है वो भी मैटर करता है, ठीक है ना। अब साइज के अंदर आप अपने लिए फुटवेयर परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो उस पर जो फोकस एरिया क्या रहेगा फुटवेयर का, कि वो एकदम फिट साइज है या एक तरीके से जो थोड़ा सा फ्री साइज है, लूज साइज है। और इसके अलावा आप क्लोथ्स भी बाई करते हैं अपने लिए, गारमेंट्स है, तो उसमें भी ये पहलू रहता है कि
अब आमतौर पर जो कंपनियां हैं वो क्लॉथिंग डिजाइन करती है, तो उसका क्या है, एक स्टैंडर्ड जो पैरामीटर होता है कि जैसे आप अपने लिए जींस परचेज कर रहे हैं तो उसमें क्या है 28 के या 30 जो सेंटीमीटर या 32 सेंटीमीटर या फिर इसके आगे, यानी वो एक तरीके से क्या है, एक स्टैंडर्ड जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है उसको फॉलो करता है। तो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। और एक उसके बाद क्या है, शेप है। किसी भी प्रोडक्ट का वो डिजाइन का शेप क्या है, तो उसके आधार पर भी जो कंपनी का फोकस एरिया रह सकता है। इसके अलावा जो डिजाइन हो गया, उसका क्वालिटी हो गया। अब डिजाइन में देखिए, जो नए स्कूटर्स बाजार में जो आ रहे हैं उसमें प्रत्येक कंपनी ये प्रयास करती है कि उनका स्कूटर डिजाइन में अन्य स्कूटर से, अन्य बाइक से किस तरीके से बेहतर है, तभी वो कस्टमर को एक नए तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा जो उसमें ब्रांड है और जो पैकेजिंग है उसका भी बहुत बड़ा रोल है, ब्रांड और पैकेजिंग का। अब ब्रांड का बात करें तो कोई जो पॉपुलर ब्रांड ओन्ड कंपनी है, यदि वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है अपने ब्रांड के नाम के साथ, तो वो प्रोडक्ट में कस्टमर को जो ज़्यादा भरोसा रहता है और कस्टमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदना पसंद करता है, ठीक है ना, बिना किसी डाउट के। तो इस प्रकार ब्रांड का भी रोल होता है प्रोडक्ट में। और इसके अलावा इसके जो है पैकेजिंग एक तरीके से, जो पैकेजिंग का मतलब क्या है कि केवल अपने प्रोडक्ट को रैपिंग करना नहीं है, उसको कवर करना नहीं है। पैकेजिंग का मतलब क्या है कि एक सुरक्षित तरीके से आप उसको पैकिंग करें और उसके साथ उस पर लेबलिंग भी करना है, उसको पैकेजिंग को अट्रैक्टिव भी बनाना है। पैकेजिंग में आप रैपर का यूज़ कर सकते हैं, आप प्लास्टिक जो बॉटल्स का यूज़ कर सकते हैं, कांच की बोतल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, परंतु केवल स्टोर करना नहीं है। पैकिंग का मतलब क्या है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है और जो कस्टमर है यदि उस प्रोडक्ट को वो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी उनको आसानी रहे, इस प्रकार से पैकिंग करना, उसकी जानकारी देना है। आप देखते हैं कि जैसे लाइफ बॉय है, डिटोल है, तो जो उनके जो आज सैनिटाइजर है या ये जो हैंड वॉश डिटर्जेंट है, तो उनमें क्या है कि वो एक तरीके से आप आसानी से प्रेस करके जो उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये उनका पैकेजिंग का मेथड है ताकि जो प्रोडक्ट है उसको यूज़र फ्रेंडली तरीके से यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट है प्रमोशनल बेनिफिट एस्पेक्ट। कंपनियां जो कोर बेनिफिट और जो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के अलावा जो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं कि किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल का टारगेट है उसको अचीव किया जा सके, तो उसके लिए कौन कौन से एस्पेक्ट है उन पर ध्यान रखती है, तो उनके बारे में है। एक इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, रिप्लेसमेंट सर्विसेज एंड अदर पोस्ट सेल सर्विसेज। आप बाइक है, गाड़ी है, स्कूटर है, जो भी बाय करते हैं या जो ड्यूरेबल आइटम्स घर के लिए फ्रीज है या वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ये सब बाई करते हैं, तो उसमें कंपनी की तरफ से आपको ये प्रमोशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं कि यदि आप खरीदते हैं इस समय तो हमारी कंपनी की तरफ से आपको जो इंस्टॉलेशन सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जो मेंटेनेंस है 1 ईयर तक या फिर 2 ईयर्स तक, 5 ईयर्स तक वो दिया जाएगा और इसमें रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो बाई बैक का भी ऑप्शन दिया जा सकता है। कई बार जैसे रिलायंस ने अपने जो फ़ोन पर ऑफर दिया था एक समय कि 3 साल के बाद वो आपसे जो ये फ़ोन है वो वापस परचेज करेंगे उसी कीमत पर जिस कीमत पर आज वो आपसे वो सेल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रमोशनल एस्पेक्ट है, बेनिफिट्स हैं, जिसमें क्या है कि कंपनी जो एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, कस्टमर को परसुएड करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, तो उसके लिए वो डिफरेंट जो प्रमोशनल टेक्निक्स है या जो टेंजिबल या इनटेंजिबल जो मेथड्स है उनका यूज़ करती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप यदि टीवी खरीदेंगे तो टीवी के साथ आपको कुछ भी एडिशनल दिया जा सकता है कि सेट टॉप बॉक्स है वो फ्री दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रमोशनल टेक्निक्स हैं इन ये भी एक तरीके से प्रोडक्ट कंपोनेंट
सोशल बेनिफिट एस्पेक्ट, जो भी कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सोशल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखकर प्रेजेंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी जैसे बी जो व्हीकल है वो भी क्या है, उसमें BS6 जो स्टैंडर्ड का यूज़ करना कंपलसरी हो गया। तो BS6 स्टैंडर्ड में कंपनी का जो फोकस एरिया क्या है कि उनको बताना है कि BS4 से उनका प्रोडक्ट किस तरीके से बेहतर है। BS6 में जो भारत स्टैंडर्ड 6 है उसमें कि ये आप जो नया स्टैंडर्ड का व्हीकल खरीदेंगे तो वो क्या है कि ज़्यादा उसमें फ्यूल इफिशियंसी रहेगी, ज़्यादा माइलेज आपको मिलेगा और कम एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से उनका पोल्यूशन पर भी जो फोकस एरिया रहता है। जो आप घर पर रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं उसमें देखिए स्टार जो की टेक्निक होती है उसमें 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार 4 स्टार इस प्रकार से। तो ये जो स्टार का मेथड है कि किस प्रकार से आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो फ्यूल जो या एनर्जी इफिशियंसी है, इफिशियंट है, ठीक है ना। और इस प्रकार एसी भी आप खरीदते हैं तो कितना कम जो है इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करता है, तो इस पर उनका फोकस एरिया रहता है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें जो कल्चर वैल्यूज हैं, हमारे सोशल कल्चर हैं, रिलीजियस कल्चर है, उनको ध्यान में रखकर भी कंपनियां प्रोडक्ट को है वो रिप्रेजेंट करती हैं। आप देखिए जो जितने भी रिलीजियस जैसे आप एड में देखते हैं टीवी के एड में, ठीक है, जैसे अगरबत्ती है, धूप है वगैरह, तो इन प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय या जो क्लोथ्स है, गारमेंट है, उनको लॉन्च करते समय जो सोशल और जो कल्चरल या जो रिलीजियस एस्पेक्ट है उनको भी ध्यान में रखा